माँ को तो बचा नहीं पाई। इन पैसों से अगर किसी की जान बचती है तो माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए। हर महीने आप हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्ट को इतना डोनेट करते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। और आपको कभी भी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। जी। भाई बस मेरा कोटा आज का खत्म। वो मेरे बाप को पता चलेगा ना तो साला कुल्हाड़ी लेकर के आएगा वो मेरे पीछे पीछे। और वो मेरी बीवी, उसको बीवी दोस्त से ज्यादा। अरे ऐसा नहीं है भाई लोग। ला दे, हाथ दे। क्यों? अरे दे तो सही, तू भी दे। ले। ये दोस्ती हम नहीं। आवाज आई ना कहीं से? हाँ, कुछ गिरा क्या? रुक मैं देखता हूँ। चल। बॉडी ये कहाँ से गिरा? किसी ने देख लिया तो लग जाएगी यार। चल निकलते यहाँ से। निकल। क्यों बोलूंगा क्या? सुहागरात वाले दिन गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। इधर से घुमा। अरे यार किसी ने नहीं देखा। भाई पुलिस गाड़ी मोड़ भाई। ए, कौन ठगा है गाड़ी? सर, ए, बाहर निकल। लागी गई। लग गए यार। बात लागी गई। बाहर निकलो। बीवी क्या गाड़ी चला रहे हो क्या? हैं? क्या कर रहे हो यहाँ? सर वो सर, यहाँ पे ब्लड है। इधर। ए उतरो बाहर। शहजाद बाहर निकालिए। चलो। कहाँ है बॉडी? सर ये सर यहीं पे थी सर बॉडी थोड़ी देर पहले सर। सर, ब्लड है मतलब बॉडी यहीं पे थी। मतलब कोई उठा के ले गया या फिर किसी ने मदद करके अस्पताल पहुंचा दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई लाश को छुपाने ले गया हो सकता है सर। लेकिन यहाँ बॉडी गिरी कहाँ से? सर, वो देखिए। ना तो सीसीटीवी कैमरा है ना ही कोई सिक्योरिटी। सर, मिडिल क्लास बिल्डिंग लगती और सोसाइटी वालों को सिक्योरिटी की परवाह भी नहीं होती। फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है। मतलब दरवाजा अंदर से खोला गया। मतलब विक्टिम अपराधी को जानती थी। या सर हो सकता है उसके पास चाबी हो। सर, देख के लगता है कि यहाँ जबरदस्त फाइट हुई है। लगता तो है शहजाद। उसे तुमको 20 लाख रुपया देना है ना? बात तो यही हुई थी। तो ये 5 लाख रुपया क्यों दे रहे हो? अरे जिस लैंड पे पेट्रोल पंप बनेगा ना उसका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो वो 15 लाख रुपया तुमको दे देंगे। बात तो वही हुई। यार तुम नहीं समझोगे, जाओ। मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैं गधा हूं। अरे लोग उल्लू बना रहे हैं तुमको, उल्लू। अरे उल्लू मुझे दुनिया के लोग नहीं समझते, उल्लू तू समझता है मुझे। अरे समझा इसे? मुझे नहीं समझा। समझा इसको, समझा। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मुझे लेट हो रहा है। देखा, ये समझ गया लेकिन तुम नहीं समझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब हुआ है। मैं भी किसे समझा रहा हूं। नीलम पांचाल
पटेल हाई स्कूल में केमिस्ट्री टीचर थी। वैसे तो लड़की शरीफ थी, मगर हाँ, एक लड़की के साथ चक्कर था। हर रोज झगड़ा होता रहता था। क्या मतलब? ज्यादा सवाल मत किया करो। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? दिन भर में 25 काम रहते हैं, क्या मैं तुमको हर एक मिनट का जवाब देती फिरूं? मैं तुमसे जवाब नहीं मांग रहा, लेकिन अगर तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या चल रहा है तो अच्छा नहीं होगा नीलम। उस लड़के का नाम क्या है, पता है आपको? शायद नीरव था। और ऐसा जो आपको लगाओ कि गड़बड़ है? शहजाद नीलम के कई राज हैं। उसकी बॉडी गायब है और केमिस्ट्री टीचर होते हुए उसके अकाउंट में 9,95,000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं। उसका पर्सनल लैपटॉप तुम IT टीम को भेजो और उसके बॉयफ्रेंड नीरव को बुलाओ पुलिस स्टेशन फटाफट। सर, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर। तुम्हारे पास नीलम के घर की एक चाबी थी? सर आप प्लीज मुझे बताइए सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? नीलम की खिड़की से गिरकर मौत हो गई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो तो सर आई लव हर सर, मैं उसको क्यों मारूंगा सर? मैंने तो सुना तुम्हारे बीच में बहुत झगड़े होते थे। वो सर अभी कुछ तो हाँ, कंटिन्यू। सर जब से उसकी माँ की डेथ हुई है सर, उस पर बहुत कर्जा चढ़ गया था सर। फिर उसकी जॉब चली गई, तभी से वो मुझसे थोड़ा दूर दूर से रहने लगी थी सर। मुझे लगा उसका किसी और के साथ अफेयर। जॉब चली गई थी या छोड़ी थी? सर जॉब छोड़ दी सर। कितने महीने पहले? सर कुछ 6 महीने हुए सर, 6 महीने। छह महीने पहले नीलम की माँ की डेथ हुई, फिर वो बहुत कर्जे में आ गई, फिर उसने नौकरी छोड़ दी और फिर सर उसने 9,95,000 बैंक में डिपॉजिट किए कैश। हेलो, ठीक है मैं भेजता हूँ किसी। क्या हुआ सर? 2 लेडीज की आपस में लड़ाई हो गई है, दरवाजा तोड़ने पे नौबत आ गई है। सर मैं वो बैंक की इंक्वायरी करके आता हूँ। सर मैं भी आता हूँ। सर मैं लेडीज लोग की फाइट को कैसे हैंडल करूंगा? लेडी कांस्टेबल साथ में लेके जाओ। सर लेकिन सरिता। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ, पर आपका मेडिक्लेम कवर नहीं करता, मतलब एक बार चेक करके देखिए। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। वैसे हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेटली 5 लाख का खर्चा होगा इसमें। 5 लाख? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं अरेंज कर लूँगी। अब बैठिए। हाँ बैठिए आराम से। तो आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी? हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, आप कौन? खोल दरवाजा। मैं भी देखती हूँ तू उसे कैसे बंद करके रखती है। अरे नहीं खोलती जा। अरे हटिए आप लोग, अब तो हटिए पुलिस भी आ गई। अब मैं देखती हूँ तू उदित को कैसे बंद करके रखती है। तो बता ना पुलिस को, तू मेरे पति पे डोरे डाल के बैठी है। सर देखिए उसने उदित को अंदर बंद करके रखा हुआ है। 1 मिनट। देखिए मैं ऐसा ही उम्मीद वाघेला हूँ, आप प्लीज दरवाजा तो खोलिए। आप चाहे एसआई हो पीएसआई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। अरे लेकिन आप। सर मैं खुलवाती हूँ। सुन, मैं लेडी कांस्टेबल रेशमा देसाई बोल रही हूँ। अगर मेरे 3 गिनने तक तूने दरवाजा नहीं खोला ना, तो फिर बाहर से लॉक कर दूंगी। बैठी रहना अंदर। 1। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? सर धमकी तो दे ही सकते हैं, देखिए। 2। सर लीजिए। मेरे पति पे डोरे। अरे आप लोग क्या कर रही हैं? अरे छोड़िए, अरे आप रोकिए ना इनको। अरे छोड़ो, शांत रहिए आप लोग।
इस लड़की को जानते हो? हाँ सर, ये तो नीलम जी है। क्या हुआ सर? हर महीने अपने बैंक अकाउंट में 9,95,000 कैश डिपॉजिट करती थी, टैक्स डिपार्टमेंट के रडार के ठीक नीचे। क्यों, तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया? अरे सर, बैंक कैश डिपॉजिट चार्ज करती है और उससे बैंक का फायदा होता है, मैं क्यों सवाल करूँगा? और वैसे भी ये डिपार्टमेंट का लुकआउट है, मेरा नहीं सर। ठीक है, चलो आप आ जाइए सर। ये लीजिए, खुद देख लीजिए। उदित सेफ और जिंदा है। हाँ सेजल, आप मेरी वाइफ का फोन। विनीता की कंप्लेंट है कि उदित, ये नफट बेनीता मुझे पुलिस स्टेशन घसीट ले आई, कह रही है मैंने तुम्हारा किडनैप किया है। सर, मेरा विनीता से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी वाइफ के साथ सेफ एंड हैप्पी हूँ। ये क्या बोल रहे हो उदित तुम? सच बोल रहा है। अब दूर रहना मेरे पति से। सर अब मैं जाऊं? सर आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। वाघेला सर, मैं 1 मिनट में आता हूँ। सर सेटल हुआ? कर रहा हूँ सर। ऐसे केसेस फाइल करोगे पूरा थाना रद्दी खाना बन जाएगा, निपटाओ जल्दी। सर ये देखो, पैसों का इंतजाम हो गया। लेकिन इतना केस तुझे कहाँ से मिला? इसे कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। मार्केट में मिलता है 1.5% पे। लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, कैसे चुकाएंगे? क्यों? तुम्हारे ऑपरेशन के बाद मैं काम करूंगी ना, 3 घर में खाना पकाऊंगी तो 9,000 आ जाएंगे। उसमें से 3 में हम गुजारा कर लेंगे और 6 हर महीने वापस कर देंगे। लेकिन सालों लग जाएंगे और तुम्हारे पास भी एक ही किडनी होगी। एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास, हम चला लेंगे। सर, लकी लोटो पार्लर के ओनर लकी का मर्डर हो गया है। तो तुम काम करते हो यहाँ पे? जी सर। सर, इसके पास से मोबाइल मिला है। उमेद सर, ये मोबाइल अनलॉक हो सकता है? सर बस 5 मिनट दीजिए मुझे। फिर क्या हुआ? जब से शौकी भाई की डेथ हुई है तब से लकी भाई का पार्लर में आना बहुत कम हो गया था, बिजनेस भी पूरा डाउन हो गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, मानो लकी भाई एकदम मालामाल हो गए। लकी भाई ने पार्लर वापस से खोल लिया। रशियन लड़कियां, दारू और ये सब। तेरे शौकी भैया की डेथ कब हुई थी? करीबन 6-7 महीने पहले। और लकी की लॉटरी कब लगी थी? शौकी भाई के डेथ के ठीक एक महीने के बाद। सर लॉक खुल गया। बारोट साहब स्माइलिंग, क्या बात है? सर, नीलम की मां मरी, नीलम की लॉटरी लगी, लकी का भाई मरा, लकी की लॉटरी लगी, और दोनों ने अपने बैंक अकाउंट में 9,95,000 कैश डिपॉजिट की। क्या इत्तेफाक है ना सर? मुझे लगता है मुझे दोबारा बैंक जाना चाहिए। सर मैं भी आता हूँ। आजा। हाँ सर, विनीता नाम की लड़की की बॉडी मिली है सूचक मोहल्ले के घर से। वाघेला, सुसाइड केस लग रहा है, प्लीज आप जल्दी पहुंचिए। तुम बारोट के साथ नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। रहीमी, पंचनामा हो गया? हाँ सर। तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। रहीमी, तुम भी चलो। ये तो वही सेम लड़की है जो कंप्लेन लिखवाने आई थी।
वाघेला सर, उस दिन अगर इसकी बात मानकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली होती तो शायद ये जिंदा होती। आदत पड़ जाएगी, हम चाहकर भी सबको बचा नहीं सकते। ये हमारे जॉब की हार्श रियलिटी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। भाई साहब एक सेकंड। आपसे पहले यहाँ कोई और बैठता था, क्या नाम था उसका? जयराम सर। हाँ वो कहाँ है? वो तो सर छुट्टी पे है। लकी को जानते हैं आप? लकी टैटू वाला, हर महीने 9,95,000 कैश डिपॉजिट करने आता था यहाँ। नहीं सर, आइडिया नहीं है। और वो नीलम को जानते हैं आप? वो भी सेम अमाउंट डिपॉजिट करती थी। कोई आइडिया नहीं है सर, वो तो आप जयराम से पूछेंगे तो ही पता चलेगा। जयराम तो छुट्टी पे है ना? हाँ जी सर। कब से काम करते हैं आप यहाँ? 17 साल हुआ सर। और जयराम? 6-7 महीना। ठीक है। जी सर। जो दोनों अकाउंट्स की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है, उनमें कैश डिपॉजिट की एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे चाहिए और आपके बैंक की सीसीटीवी फुटेज भी मुझे चाहिए। नेहल जी, आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। जल्दी ही आपकी किडनी आपके पति में ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, आर यू श्योर? यस सर। सर क्या हुआ आपको? सर, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज सर। प्लीज, वो मर जाएंगे सर, उनको बचा। आप बताइए मुझे क्या हुआ? पानी लेके आओ, जल्दी पानी लेके आओ। आप मुझे बताइए। वो हॉस्पिटल में, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप चिंता मत कीजिए। आप इनके पति का इलाज क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर? अब मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने फीस के नाम पे नकली नोट जमा किए हैं। नकली नोट? तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? हालत देखिए आपने इस बेचारी की। अगर मैं कंप्लेंट करता तो आप इसको तुरंत गिरफ्तार कर लेते। और वैसे भी इस हॉस्पिटल का रूल है, बिना फीस जमा किए हम ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब। आप रोइए मत, मैं कोशिश करता हूँ कुछ। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। अरे तो और कौन हो सकता है? तू ही नहीं चाहता तो वो पैसे मैं उसे दूं। पैसे तू नहीं चुराए होंगे, बता रहा हूं मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारे पैसे क्यों चुराऊंगा? जाकर के वापस उठो, मिल जाएगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला ना तो तेरी खैर नहीं, मैं बता रहा हूं। इस बुट्टे का 5 लाख रुपया गायब हो गया। इसको लगता है कि मैंने चुराया। भाई भाई, वो पैसे मैंने छुपाए हैं। क्यों? अरे तो जाके उसको बता ना, वो बुड्ढा मेरा दिमाग खराब कर रहा है। जा। भाई, अगर मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा तो पैसे मुझसे लेकर किसी अनजान आदमी को दे देंगे। मानेंगे तो है नहीं। सही किया तूने। 4 गाली मुझे देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम अपना पैसा तो नहीं लुटा पाएगा। हैं? स्मार्ट हो गया है तू, हैं? क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? भाई, वो आज कुछ ऐसा हुआ कि भाई, 1 मिनट जरा बात कर लेता हूं। उम्मीद, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर? अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सुसाइड नहीं है, मर्डर है। किसी ने उसका मर्डर करके सुसाइड प्रूव करने की कोशिश की है। इन्वेस्टिगेट करना होगा, कल सुबह देखते। सर, एक बात और थी, वो जो नेहल करके लेडी थी ना। अरे मुझे मैच देखना था। कम ऑन। चिल डैड, मैं अपना शो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपका क्रिकेट डिस्टर्ब नहीं। आओ, मैं तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं सर, मैं सब हैंडल कर लूंगा। गुड। पहले था मेरा अफेयर उससे, लेकिन फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। कुछ वक्त से मैं उसे मिला भी नहीं।
लेकिन आपके और विनीता के फोन लोकेशंस तो ये कहते हैं कि आप लोग 3 दिन पहले मिले थे। देखो भलाई इसी में कि बोल दो, वरना सवाल खामखा और मुश्किल होते चले जाएंगे। वो कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा था। हमें मतलब कौन? मुझे और विनीता को। मतलब जब मेरा और विनीता का अफेयर था तब किसी ने होटल में हमारी वीडियो बना ली थी। तो आपने क्या किया? मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं पहले ही अपनी वाइफ को सब कन्फेस कर चुका हूं, फिर मुझे क्या डर था? डर तो विनीता को था। कौन से होटल में मिलते थे तुम लोग? सरोवर गार्डन। जिस रात वनीता का मर्डर हुआ उस रात कहाँ थे तुम लोग? वलसाड में शादी में गए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग है शादी की। सर यहाँ पे अपना पैन कार्ड डिटेल्स और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दीजिए। हितेश नाम है तेरा? यस सर। सर क्या हुआ? सर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सर? लोगों के वीडियोस बनाते हैं ना? नहीं सर, नहीं। चल तेरे वीडियोस में बनाता हूं। नहीं सर, कौन सा वीडियो? सर सबूत क्या है आपके पास? अब फटाफट शुरू हो जा, पूरी कहानी बता शुरू से लेकर एंड तक। सर मेरे पास उदित और विनीता के वीडियोस थे। मैं उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। उदित ने तो मना कर दिया और अपने वाइफ को सब बता दिया, लेकिन विनीता से मुझे पेमेंट मिल रहा था, वो भी नकली नोट से। सर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं नशे में। तुम यहाँ? नकली नोट कहाँ है? सर वो तो मैंने जला दिए। सर बोलो। सर 1 मिनट। हाँ सर शायद ये सही कह रहा है। नेहल नाम की एक लड़की है, उसके पास से भी नकली नोट मिले हैं। सर मैंने अपने पति के ऑपरेशन के लिए कैश में लोन लिया था। आपको पैसों की ज़रूरत है ना? मुझे बताइए। कितने पैसे चाहिए आपको? जी आप कौन? मैं लीला। मैं आप जैसे ज़रूरतमंद लोगों को पैसे दिलवाती हूँ। दिलवाती हूँ मतलब ये कि मैं ब्रोकर हूँ। आपको जितने भी पैसे चाहिए ना, आप मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा दूँगी। बस बदले में आपको मुझे कमीशन देना होगा। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बोली? सर मुझे लगा था कि मैं हैंडल कर लूंगा। कैसे? सर मैं आप लोगों को बोलने वाला था कि हमें परमार फाइनेंस को रेड करना चाहिए। कब बोलने वाला था? जब पूरे शहर में नकली नोट फैल जाते तब? ऐसी इन्फॉर्मेशन तुम्हें सीनियर्स के साथ तुरंत शेयर करनी चाहिए, और ये बात अब तुम्हें समझनी पड़ेगी कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। सर आई एम सो सॉरी सर, इतने सारे केसेस आ गए थे बीच में। वो नीलम केमिस्ट्री टीचर का केस, लकी टैटू वाले का केस, वनीता सेजल केस। मुझे लगा मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग नेहल जी को अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कानून तो यही कहता है कि नकली नोट रखने वाले को अरेस्ट कर लेना चाहिए। अपना नाम, अपना एड्रेस और पूरी डिटेल्स लिखवाओ। और तुम्हें नहीं पता क्या नकली नोट घूम रहे हैं? कुछ मिला? नहीं सर, ढूंढ रहे हैं। बारोट क्या बोल रहे हैं लोग? सर स्टाफ मेंबर्स को तो कुछ पता है नहीं। स्टेटमेंट लिख लो सबके। हाँ सर, वो लिखवा लिया मैंने। उम्मीद। हाँ सर। कुछ मिला? नहीं सर। नींद आ रही है? अरे तुम लोगों को कुछ मिला? नहीं सर। तुम लोगों को भी नींद आ रही है? हाँ सर। चाय मंगाऊं सबके लिए? हाँ सर। अरे रेशमा जी, सबके लिए चाय बोल दीजिए। जी सर, अभी लाई। सर दिन से रात हो गई, पूरा पेपर वर्क हिसाब सब चेक कर लिया, ना एक नकली नोट मिला है और ना ही एक पैसे का झोल। सर हेलो सर। आ रहे हैं, हम लोग आते हैं। ये देखिए सर, अब ये भी देखिए।
दोनों ने पैसे जयराम को ही दिए हैं। कब से काम करते हैं आप? 17 साल हुआ सर। और जयराम? 6-7 महीना। और सर नकली नोटों का कारोबार भी 6 महीने पहले शुरू हुआ है। उमेद सर, जयराम की फोटो स्टेट पुलिस में सर्कुलेट कर दे। यस सर। सुनो, इस बार ध्यान से। श्योर सर। शंभू चाय बहुत अच्छी बनाता है सर। हाँ, रहीमी की नींद अब उड़ गई होगी। हाँ ठीक है, मुझे प्रॉपर लोकेशन भेजो। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत गिल्टी फील कर रहा है। क्यों सर, आपको भी गिल्टी फील हो रही है? तो मुझे क्यों गिल्टी फील होगा? गिल्टी तुम्हें फील करना चाहिए ना। जोर से डांट दिया उसे, फर्स्ट मिस्टेक। सर डांट खाएगा तभी पकेगा और तभी सीखेगा ही। क्यों, तुमने भी डांट खाई थी? आपको क्या लगता है सर? सर, जयराम मिल गया, मैं लेके आता हूँ। अमोल गाड़ी निकालो। देखा सर, सुनिए, उमेद वाघेला से मिलना है। आप कौन? उसका बाप। आइए चलिए। ठक्कर साहब, मैं जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूँ। यकीन मानिए, पुलिस स्टेशन का जो पिक्चर था ना मेरे दिमाग में, वो ये था कि चकाचक लैपटॉप्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। हाँ सर, वो हमारे नए पुलिस स्टेशन के फंड्स अभी तक सैंक्शन नहीं हुए, इसलिए। वही तो ठक्कर साहब, वही हाल मेरे पेट्रोल पंप का है। मतलब? आप चाय लीजिए प्लीज। ठक्कर साहब, दिन भर परेशान रहा, रात को सोने गया तो नींद नहीं आई, इसलिए यहाँ आ गया हूँ आपके पास। 15 साल पुराना मेरा सपना सच होने जा रहा था, और एक ही झटके में मेरे 5 लाख रुपए गायब। तकलीफ तो होगी ना सर। चल, गांव भागने वाला था ना तू? चल, तेरे गांव जाने की तैयारी कराते हैं। हमें थोड़ी देर के लिए जाना होगा। रहीमी। जी सर। आप यहाँ रुको, बारूद चलते हैं। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। आइए सर, सेटअप तैयार है सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं जम जाऊंगा सर। चलो, इंट्रोगेशन लीड करो। यस सर। मुझे छोड़ दीजिए। नीलम की डेथ के बारे में कुछ जानते हो? अरे साहब, कुछ नहीं जानता। नीलम में तुम्हें जाली कैश लाके देती थी ना, और लकी भी। कैसे सर्कुलेट करते थे? देखो, जब तक बताओगे नहीं ऐसे ही लटकते रहोगे। सर, लकी और नीलम बिजनेस छोड़ देना चाहते थे, इसलिए मार दिए गए। वो लोग बहुत खतरनाक है, वो लोग मुझे भी मार डालेंगे साहब, मुझे जाने दो। उनसे डरेगा तो पुलिस से पिटेगा, और पुलिस की हेल्प करेगा तो प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें तेरी भलाई है। चल फटाफट बोल। साहब, मैं सच कहता हूँ, मुझे उन लोगों के नाम पता नहीं है। हर बार वो लोग अलग अलग नंबर से मुझे फोन करते थे और मुझे मेरी शिफ्ट की टाइमिंग के बारे में पूछते थे, और उसी टाइम पे वो लकी और नीलम कैश डिपॉजिट करने के लिए आते थे सर। कितने कैश सर्कुलेट करते थे हर महीने? साहब, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कभी कभी मुझसे कैश उठवाते थे। कहाँ से? हर बार डिफरेंट अलग अलग जगह होती थी।
एक बार मैंने छिप के देखने की कोशिश की, लेकिन ये हिलना नहीं। अगर मुझे देखने का इतना ही शौक है तो भगवान को प्यारा कर दूंगा। तब से मैंने कोशिश भी नहीं की और उसे जानता भी नहीं हूँ। प्लीज साहब मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है साहब, मेरा खून जम जाएगा, जाने दीजिए। पूरे डिपार्टमेंट में सबसे पुराने अब आप ही हैं लगता है। जी सर, पूरे 20 साल हो गए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अरे नहीं ठक्कर साहब, मैं समझ सकता हूँ आपको और भी काम होंगे। बस वो संवाद ने जो 5 लाख रुपए चुराए उसके बारे में कुछ कीजिएगा सर। देखिए मुझे लगता है कि ये फैमिली मैटर है, इसलिए खाते में एंट्री नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं आपको पर्सनली एश्योर करता हूँ कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। श्योरली। मैं चलता हूँ। सर जयराम ने सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी हैं कि कैसे फेक नोट सर्कुलेट होते थे। नीलम और लकी फेक नोट्स बैंक में लेकर जाते थे और जयराम कुछ होलसेलर्स और कुछ रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। और सर कुछ फेक नोट्स वो कस्टमर के नोट में छुपाकर, और सर कुछ टिफिन बॉक्स में डालकर स्मगल करता था, लोकेशन चेंज कर करके। वाघेला, तुम्हारे फादर आए थे, वो कारगिल वॉर में थे क्या? मेरा भाई कश्मीर में इंजर्ड हुआ था। हाँ सर, लेकिन बाप के 5 लाख रुपए कहाँ छुपा के रखे हैं? हाँ, बाप के 5 लाख रुपए चोरी करके कहाँ रखे हैं? सर मैंने चुराए नहीं है, छुपा के रखे हैं। तो पहले मैंने फारसी बोली थी, कहाँ छुपाएं? अरे वाघेला, ऐसी जगह पैसा कौन छुपाता है? चोरी हो जाते तो। सर यहाँ हाँ ठीक है, तेरा प्रॉब्लम सुलझाते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। तेरा वो नेहल वाला केस है ना, किडनी ट्रांसप्लांट, उससे पता करके उसके पास नकली नोट आए कहाँ से। हो सकता है मास्टरमाइंड का पता चल जाए। सर मुझे दे। सर अब इनका क्या करना है? आइए। अब आप यहीं बैठिए, मैं अभी सर से बात करके आती हूँ। आपके पति ठीक तो है ना? अच्छा, वो आपकी किडनी, मेरा मतलब आप ठीक हैं? जी वो दूसरे को दे दी, लेकिन उससे हमारे ऑपरेशन का खर्चा निकल गया। फिर आपके पति को किडनी, अरे रोइए मत। अच्छा, वो नकली नोट। देखो, आप मुझे अरेस्ट करोगे तो इन्हें कौन देखेगा? अरे नहीं, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आप परमार फाइनेंस से पैसे लेके कहाँ गई थी? घर। उसके बाद? सीधा डॉक्टर के पास। अच्छा, जब आप पैसे लेके निकली थी तो रास्ते में कहीं रुकी हो या कोई मिला हो, कुछ डिटेल में याद करके बता सकती हैं? उस दिन आपके ऑपरेशन का सारा खर्चा इससे निकल जाएगा। और भी कुछ ज़रूरत हो ना तो मुझे बेझिझक कहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ठीक है। हेलो। पकड़ो पकड़ो उसे। वो मेरा बैग लेके भाग गया। वो भी यहाँ पे काले कपड़े में लेके भागा।
प्लीज मेरा बैग, कोई पुलिस को बुला दो प्लीज। कितने पैसे दो? हटो, ये आपका बैग। अरे वो चोर तो भाग गया पर आपका बैग मैंने छीन लिया। चेक कर लीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, जिसने आपको बैग लौटाया उसकी शक्ल याद है आपको? जी नहीं। कोई बात नहीं, नोट कैसे बदले ये हमें पता चल गया। थैंक यू। ये लीजिए, चेक कर लीजिए। पैसा पकड़ो इसे! ए चोर! ए पकड़ो! ए चोर! ए मेरा पैसा! पकड़ो इसे! अरे कोई पकड़ो! अरे कोई बात नहीं चाचा जी, पैसे तो आते जाते रहते हैं, मिल जाएगा। मिल जाएगा। भाई थोड़ा साइड में। ये लीजिए अंकल आपका बैग। वो चोर पकड़े गए। आप चेक कर लीजिए बैग। मेरी जिंदगी भर की कमाई तूने बचा ली बेटा। भगवान तेरा भला करे। कितना है? 20 लाख। उदित, ये हिलना नहीं। अगर मुझे देखने का इतना ही शौक है, भगवान को प्यारा कर दूंगा। चल निकल यहाँ से, और पीछे मुड़ के देखना नहीं। कितने पैसे तो उसमें? हटो, ये आपका बैग। वो चोर भाग गया पर आपका बैग मैंने छीन लिया। चेक कर लीजिए। भाई थोड़ा साइड में। ये लीजिए अंकल आपका बैग। वो चोर पकड़े गए। नकली नोटों का पूरा सेटअप लगा रखा है। प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में नकली नोट छाप रहे हो तुम लोग।
किसका है सेटअप? किसका है? बारोट, देखो एक बात समझ लो, इन नकली नोटों के चक्कर में अभी तक 3 मर्डर हुए हैं। फांसी की सजा पक्की है। अब जो सच बोलकर पुलिस की मदद करेगा उसकी सजा थोड़ी कम हो सकती है। बाकी सब सर मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ तो यही संभालते हैं। विनीता को नकली नोट तूने दिए थे? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? उदित कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर मेरे भाई ने मेरी वो वीडियोस देख ली तो मुझे जान से मार देगा। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। नीलम और लकी टैटू वाले का क्या कनेक्शन है? वो नकली नोट बनाने के लिए उसमें पेपर की एजिंग चाहिए होती है, इसलिए एक केमिस्ट्री वाला चाहिए था। जिस वक्त मैं नीलम से मिली उस वक्त उसकी माँ मर गई थी, इसलिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं उसे यहाँ ले आई। हाय आओ। डिजाइनर है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ आओ मिलवाती हूँ। और ठीक है, इचिंग का और डाइंग का काम मैं करवा दूंगी। ये लकी है। लकी, नीलम। हेलो टीचर जी, मैं हूँ डिजाइन वाला। नीलम और लकी बिजनेस छोड़ना चाहते थे, इसलिए तुम लोगों ने उन दोनों को मार दिया और नीलम की बॉडी छुपाई। ऐसा क्यों? अरे बोल ना। सर के साथ अफेयर था उसका, प्रेग्नेंट थी वो। पोस्टमार्टम में पता ना चल जाए इसलिए उसकी लाश छुपा दी। कौन सर? कौन सर? पीछे बेटा। वेल डन। इस केस में काफी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू किए तुमने। गुड जॉब। थैंक यू सर। चलिए सर, बैठिए, लेके चल सबको। जी, मैं ये बोलने आया था कि आपके हस्बैंड के लिए मैंने एक हॉस्पिटल में बात कर ली है। माना माफ कर, हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन क्या करें साला, मजबूरी चीज ही ऐसी है। जैन सर, एक सेंसिटिव केस आया हुआ है पालघर से। ये है हमारी मीडिया। हर स्टेटमेंट के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। एक पेपर में एक लड़की की गुमशुदा होने की खबर है और दूसरे पेपर में
उसी लड़की का मर्डर हो चुका है ऐसी संभावना जताई जा रही है। ये कहीं केस दर्ज नहीं हुआ है। लड़की का नाम अपर्णा है, लेकिन उसे लोग जूली के नाम से जानते हैं। विजय, इस केस को दबाने के लिए मुझ पर काफी सारा प्रेशर है। मानो सारी पार्टी के पॉलिटिशियन एक हुआ है। ये दोनों स्टेटमेंट्स काफी कॉन्ट्रास्ट है सर। एक पत्रकार है रघुवीर, वो चाहता है कि ये केस ओपन हो और कार्रवाई हो। सर एक बात समझ नहीं आ रही, इस केस को फाइल क्यों नहीं किया जा रहा और इसमें पॉलिटिशियंस क्यों घुस रहे हैं? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे और कानून के दायरे में रहकर तुम्हें काम करना पड़ेगा। विजय, कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझसे बात करो। पिछले केस की इंक्वायरी अब तक चल रही है, सो प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखो। सर इस जूली के बारे में और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? रघुवीर है, रघुवीर पिछले गाड़ी में बैठा हुआ है। इस केस की सीक्रेसी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डोंट वरी सर, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। जब तक इस केस में हमें कोई सॉलिड लीड नहीं मिल जाती, इन्वेस्टिगेशन की किसी को भनक तक नहीं लगेगी। जय हिंद। जय हिंद। जूली कौन है? तुम जानते हो उसे? वो कहाँ है? बताना क्यों है? चलो मिलवाता हूँ। विजय सर के साथ काम करने का मतलब है ड्यूटी का कोई भरोसा ही नहीं होता। वैसे आपके रिटायरमेंट में 1 साल बाकी है, तब तक एडजस्ट कर लो, वरना हेड मास्टर आपकी अभी क्लास लगा देगा। क्या हुआ सुतार? नहीं कुछ नहीं सर, मैं बोल रहा था कि आजकल किलर भी कितने ईमानदार हो गए। वो मारने के बाद अंतिम संस्कार भी लड़की का धर्म देख के कर दे। खूनी की तरफदारी कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। रघुवीर, तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? पत्रकार मिस्टर इंडिया होते हैं सर। नॉर्मल लोगों को वो नजर नहीं आते, लेकिन होते हर जगह पे। कोई भी न्यूज़ हमारे पास चल के नहीं आने वाली। दौड़ना पड़ता है और टाइम आए तो उसे बेचना भी पड़ता है। भाभी पेट का सवाल है सर। न्यूज़ वालों के पेट पैसे भी काफी बड़े होते हैं। जान का खतरा भी सर बहुत बड़ा होता है, और इस जूली के मामले में तो डबल खतरा था। बहुत टाइम से मैं इस पे वॉच रखा हुआ था। तुम्हारा वॉच था, पॉलिटिशियंस इस केस में इन्वॉल्व है, इस केस को दबाने का प्रेशर है। ये कौन है जूली? कोई फिल्म एक्ट्रेस थी? लड़की आम थी सर, लेकिन उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। आइए आइए पाटिल साहब, वेलकम। कैसा चला प्रवास? छान। आप इंतजार क्या कर रही है? जाइए तैयारी कीजिए, साहब आ चुके हैं भाई। राह में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे तात्या, तेरे रहते हुए मुझे क्या तकलीफ हो गया? वैसे भी पालघर विधानसभा क्षेत्र में तेरे मर्जी के बिना तो एक पत्ता हिलता नहीं। पाटिल साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तेरी यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। सारी बातें यही करेंगे कि अंदर भी आएंगे गरीब के घर में। आइए 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 सर, आइए। वेलकम वेलकम। अरे बैठे। पाटिल साहब, ये हमारी होने वाली छोटी बहू अपर्णा। अपर्णा पाटलांच्या प्यार से। वैसे तात्या, तेरी बड़ी बहू नहीं दिखाई दे रही? कालिंदी पेट से है ना, इसलिए नहीं आई। अब तो सब कुछ छोटी बहू को ही संभालना है। चल तात्या, इस बात पे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे सुनाइए। तेरे ऊपर लगाए हुए सारे चार्जेस वापस लेके तुझे टिकट देने का फैसला पार्टी कर चुकी है। क्या बात कह रहे, सच? अरे 100%। रघुवीर, हमने तात्या को क्लीन चिट दे दी, कल के अखबार में छाप दे। पर पाटिल साहब, आपने तो कहा था कोई बड़ी न्यूज़ है। अरे कल तेरे अकाउंट में छोटी की बजाय बड़ी अमाउंट आ जाएगी। अब होगी कि नहीं बड़ी न्यूज़? अरे कमाल। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तात्या, मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? अरे अपने बहू का शुक्रिया अदा कर। सब तो इसके वजह से ही हो रहा है। वो चेहरा मैं भूला नहीं सर। एक कहानी थी उस चेहरे के पीछे, और तभी से मैं उसका पीछा कर रहा था। कुछ दिनों तक तो वो मुझे तात्या राव के साथ दिखाई दी, फिर अचानक 15 दिन पहले जूली गायब हो गई।
और तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? सर, उस तरफ तात्याराव का फार्म हाउस है। उसके लड़के और कार्यकर्ता यहाँ पे आते रहते हैं पार्टी करने के लिए। 8 दिन पहले मैं खबर के पीछे यहाँ आया था और मुझे यहाँ जूली का पता चल गया। कैसे? सर, इस पूरे इलाके को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस धर्म का यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर इस कब्र और क्रॉस को देखा तो मुझे शक हुआ। जूली का गायब होना और क्रॉस, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। 15 दिन हो गए जूली को गायब हुए। 8 दिन पहले तुम्हें पता चला। डीसीपी साहब को आज कैसे खबर मिली? पॉलिटिक्स में मुर्दे सर जलाए नहीं, गाड़े जाते हैं ताकि टाइम आने पे उन्हें निकाला जाए। ये न्यूज़ फैलाने के लिए मुझे दूसरी पार्टी ने पैसे दिए थे और न्यूज़ आज आप तक पहुंच गई। हाँ बस रुक सर। लाश 10 से 15 दिन पुरानी है, शिनाख्त करनी पड़ेगी। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। रघुवीर, इतनी मालूमात है तो कातिल का नाम भी पता ही होगा। सर, तात्याराव और उनकी फैमिली का हाथ होगा। जूली को मारने की उनके पास वजह थी सर। लेकिन इतना बड़ा फार्म हाउस है, संभालने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना। उनसे जाके पूछते हैं ना हम लोग। कोई फायदा नहीं सर। मैंने पता किया, वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ काम करते थे, मधु और कुंदा। मैंने पता किया, वो लोग वहाँ पे नहीं है। शायद सर उन्हें वहाँ से भगा दिया होगा ताकि कोई सबूत ना छूटे। जैन सर। जैन सर, मुझे तात्याराव और उसकी फैमिली से पूछताछ करनी है। बिना सबूत के उन पे कोई शक नहीं कर सकता। अरे वो रास्ते का कोई गुंडा मवाली नहीं है। इलेक्शन में खड़ा है इस बार। सर, ऐसे हाथ बांधकर तो मुझसे काम नहीं होगा। मुझे लीड मिली है सर। देखो विजय, घी भी खाना है तो चम्मच से खाओ ताकि किसी को पता भी ना चले। अरे पार्टी पे बहुत सारे लोग नाखुश मिलेंगे, किसी एक को पकड़ो और इन्फॉर्मेशन निकालो। लेकिन सर, लड़की की पहचान होते ही वारंट लेने में खुद आऊंगा, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि इस जूली और उस तात्याराव की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। जैन सर। जैन। गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा। तबीयत तो बढ़िया है। जब आज हम आपके लिए ये लाए, मुगले आजम मोहब्बत की दास्तान। आज हमारी अनारकली इस फिल्म को एंजॉय करेंगे और उनके साहिब आलम अब सीधे रात को आएंगे। सब ये देखिए क्या कह रही है। मुझे पढ़ाई नहीं करनी और स्कूल भी नहीं जाना। तो क्या आई की तरह बर्तन मांजेगी? हाँ, मैं बर्तन मांजूंगी। चित्रा, गलत बात बेटा। पढ़ाई बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम्हें पता है इस दुनिया में ना चॉकलेट का एक बहुत बड़ा महल है। सच्ची? हाँ। कहाँ है? मुझे भी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा और ढूंढने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझ जैसा पुलिस वाला बनना पड़ेगा। आई, आज से मैं भी पढ़ाई करूंगी। हाँ, गुड। और इसी बात पे ये लो सावित्री, टेम्परेचर चेक करते रहना और दवाइयां टाइम पे देना। हाँ रश्मि, बोलो। सर, तात्याराव के ऑपोजिशन में जितने भी लोग थे, मैंने उन सब की लिस्ट निकाली है। रश्मि, उस आदमी का पता लगाओ जिसने ये खबर मीडिया में छापने के लिए रघुवीर को पैसे दिए थे। उसे पकड़ो, काम आसान हो जाएगा। यस सर। शहर में और भी पोस्टर लगवाने। हाँ, और हाँ, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? नमिता जी। यस। रश्मि मुजुमदार, PSI क्राइम ब्रांच मुंबई। मैंने ही कॉल किया था आपको। आइए, कहिए। नमिता जी, आप जूली को कैसे जानती हैं? मैंने तो उसका नाम ही सुना था, लेकिन उस दिन जब मैं मोहन दादा के यहाँ गई थी ना, तब उसको पहली बार देखा था। दादा, क्या हुआ दादा? मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरा टिकट निकाल कर पार्टी उस सरोज को टिकट दे रही है, जबकि उसे आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ? वही, वो 1 साल में सब समझ गई, लेकिन तुम इतने साल पार्टी में रहकर नहीं समझ पाई। तात्याराव और सरोज ने जो मुझे गिफ्ट दिया है ना, वो शायद ही तुम दे पाती। मतलब? एक बार जूली से मिलो, सब समझ जाओगे। और अगर फिर भी नहीं समझे ना, तो जिंदगी पर पैर ही छूते रहना। हमारे बगल में बैठ के सत्ता चलाने का सपना देखना बंद करो।
सर जूली की पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ उसकी माँ है और उन्होंने भी उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं कराई। हो सकता है कि जूली की माँ भी तात्याराव के साथ इस खेल में शामिल हो। पक्का है सर। यहाँ पे ना लोगों की जिंदगी गुजर जाती है एक टिकट के लिए, और वहाँ पे जूली की माँ को 1 साल में टिकट मिल गया। दाल में काला नहीं सर, पूरी दाल ही काली है। सुधार तुम एक काम करो, तात्याराव के घर पे नजर रखो, जो भी लीड मिले मुझे खबर करना। यस सर। रश्मि, जूली की फ्रेंड बनकर उसकी माँ सरोज से मिलो। ये दोनों कड़ियाँ कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। यस सर। दादा, ये सरोज जी कहाँ रहती है? सरोज जी पता नहीं। मैम, ये सरोज जी का घर कहाँ है? यही है। ये? हाँ। थैंक यू। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम कौन? आंटी मैं इशिका, जूली की क्लास में पढ़ती हूँ। काफी दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रही। कहाँ है जूली? अंदर आ जाओ। क्या बाबू, कैसा है? आप कौन? आपको पहचाना नहीं? इसे पहचानता है? गुलाबी नोट है, मदद कर दे, जिंदगी गुलाबी बना दूंगा। बेटा जूली अब हमारे बीच नहीं रही। कब? आंटी ये सब कैसे हुआ? उस रात जूली पार्टी कर कर देर से घर आई। जूली अक्सर पार्टी जाया करती थी, बट उस रात उसको अचानक से उल्टियां स्टार्ट हो गई और मैं बहुत डर गई और उसे तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया। बट उसकी ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले जूली। क्या आंटी? डॉक्टर ने कहा उसकी मौत फूड पॉइजन की वजह से हुई। वैसे आंटी, आपने उसे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया था? ठीक है सर। नहीं, ये नंबर ना है। हाँ, मधु और कुंदा के फोन मिले और दोनों नंबर रेंज में है। नंबर लगाओ, स्पीकर। हेलो। अरे मधु, कैसा है रे? किधर है यार? वो तो एक आदमी चाहिए था काम के लिए। अभी तो मैं अपने गांव जा रहा हूँ, कलकत्ता। कलकत्ता? अबे तेरा गांव तो औरंगाबाद है ना? अरे बाबू, जहाँ पैसा मिलेगा वही अपना गांव, वही अपने रिश्तेदार। इधर कभी आ रहा है तू? जल्दी आ जा। क्या है ना, अपना सेठ बहुत अमीर है। तेरा सेठ जितना दे रहा है ना, उससे 10,000 ज्यादा देगा मेरा सेठ। अरे एक बार अपने सेठ से मिल लेता हूँ, फिर तेरे को फोन करता हूँ। बाबू फोन करा? हाँ, इसका लोकेशन पे नजर रखो। यस सर। जूली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? हाँ आ गई। मत ध्यान। हाँ दे तो सॉरी। इस लड़की की मौत जहर पीने से हुई है। जूली 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। केस सॉल्व हो गया ना सर? कैसे? अरे सर, उसकी शादी तो नहीं हुई थी। शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका होने वाला पति कौन है वो? शांतनु बोला रहेगा मैं नहीं करेगा शादी, तो जूली ने पुलिस की धमकी दी, शांतनु ने मार दिया उसको। इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली का लड़का डरा धमका के अबॉर्शन नहीं करा सकता क्या? इसके लिए उसे मारने की क्या जरूरत है? बात इतनी सीधी नहीं है सुतार, बात कुछ और है। हाँ रश्मि बोलो। सर, एक शॉकिंग न्यूज है। जूली की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई थी। क्या? यस सर। उसकी माँ ने जिस अस्पताल का नाम बताया था, मैं वहाँ गई थी, सारे रिपोर्ट्स देखे। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने शमशान जाके कंफर्म किया। 15 दिन पहले, मतलब 4 फेब को जलाया गया था। जूली को अगर शमशान में जलाया गया तो उसकी लाश फार्म हाउस के पास कैसे मिली? सर,
दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सुतार सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें गुमराह करने के लिए रघुवीर मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है? हो सकता है सर, ये न्यूज़ वाले किसी के सगे होते ही नहीं है सर। इसी वक्त जाओ और शांतनु और सरोज को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आओ। शांतनु के डीएनए सैंपल से पता चल जाएगा कि जूली के बच्चे का बाप कौन है, और सरोज का सैंपल ये बताएगा कि ये जूली है या नहीं। सर लेकिन डीसीपी साहब ने मना किया है डायरेक्ट एक्शन लेने से, आप फिर से सस्पेंड हो जाओगे सर। सुतार, मेरे सस्पेंशन की चिंता मत करो, केस पे ध्यान दो। बाबू कब मिलने वाला है? क्या दारू है, इंग्लिश दारू। देख तू ना डर मत, कैसा है ना, इधर की बात इधर ही रहेगी। तेरा नाम नहीं आएगा किधर, तेरे को जो कुछ भी पता है ना सब बोल दे, पैसा ले निकल जा, लेकिन है सीधा हिसाब है। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जो भी पता है ना बक दे, नहीं तो सारे चार्ज तेरे ऊपर डाल के तुझे अंदर कर दूंगा। और तुझे अच्छे से पता है कि तेरा मालिक भी तुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा, समझा? बता दो सर। अरे क्या हुआ यार? मैं बस 5 दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ। प्लीज अब मुंबई मत जाइए ना, मुझे बहुत डर लगता है। डर? किस बात का डर? मैं कुछ समझा नहीं। जब भी आप यहाँ नहीं होते हो ना, तब यहाँ पार्टीज होती, मुझे अनजान लोगों के साथ सोना पड़ता है। क्या? वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। और ये सब कौन करवाता है तुमसे? मत मारो नरेंद्र, बेटा ताते रहो, ब्याज भी नहीं छोड़ता, तुम सीधा मुद्दल लेके भाग गए। माफ करो साहब। भूल जाता आदमी, याद रहना चाहिए ना तेरे को, है कि नहीं? नहीं, मत कब जा रहा बम्बई बेटा? कल सुबह। जल्दी वापस आना। शांतनु प्लीज, अब मुझे भी अपने साथ लेके चलिए ना, प्लीज शांतनु। क्या हुआ ताई? कुछ नहीं, तुम गाड़ी चलाओ। आपको कभी भी अगर मदद की जरूरत लगे तो बेझिझक मेरे को बोल दे, ये भाई अभी जिंदा है। जूली आ गई तू बेटा, चल कपड़े चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। जूली, जूली क्या हो गया तुझे? शांत हो जा जूली, शांत हो जा। बड़े घर की बहू बनूंगी तो खुश रहूंगी, यही कहा था ना। उसी बड़े घर के लोग ना तेरी बेटी से धंधा कराते। आई तू ही बता, कौन ऐसे काम कराता है अपनी बहू से? हाँ बोलना ही। भाई तू कुछ बोल क्यों नहीं रही आई? हाँ क्या तेरे लिए वो ZP के इलेक्शन का टिकट तेरी बेटी से बढ़कर है? हाँ भाई बोल ना। क्या बोलूं मैं?
हमें बोलने का कोई भी हक नहीं है जूली। जिस दौर से तू गुजर चुकी है ना, उसी दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। इन मर्दों की दुनिया में ना कोई भी औरत मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब सब कुछ जानते हुए भी तूने मुझे इस नर्क में ढकेला है? हाँ, तूने ढकेला है मुझे इस नर्क में। अगर काय में चढ़ते में तुला क्या करती मैं? मेरे भी तो कुछ ख्वाब है, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैंने सब कुछ किया। तूने ना आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाटे का सौदा किया है। तूने इस टिकट के बदले ना अपनी बेटी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जूली, काकी तातेरा ने बुलाया आपको? ए पोरी, कान उघडून ऐकायचं। बड़े घरों में बड़े राज होते, समझ गई? गप्प बसायचं। तू अकेली नहीं है, मैं और कालिंदी ये सब सह चुके हैं। तेरी शादी नहीं हुई मगर फिर भी बहू है तू इस घर की। और वैसे भी गलत सोचेगी तो गलत ही लगेगा। तू ये सब ये सोच कर कि तू अपने घर के लिए कर रही है। सही कहा इसने। मैं रोज रोज तुझे थोड़ी खाट पे लेटाऊंगी। हाँ, अरे वो तो तात्या राव की पार्टी को जब भी जरूरत पड़ेगी ना, तभी तुझे ये सब करना है। हाँ, ए कालिंदी, जा ले जा इसे। अच्छा चलो, अच्छा ये देख, ये देख, ये देख, हे बघ, हा माझा सगळ्यात आवडता दागिना बघ। इतना कुछ है यहाँ, तुझे क्या चाहिए? और वहीनी, क्या आप खुश हो? पता नहीं, ये सवाल कभी किया नहीं खुद को। तुम्हें पता है नर्क क्या होता है? एक माँ को उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है ये पता ना होना। शादी के वक्त सोचा बड़ा मकान, बड़े लोग, दिल भी बड़ा होगा, लेकिन असली नर्क क्या होता है वो यहाँ आके जाना। मेरे माँ बाबा 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, यही सोचकर चुप हूँ। तू भाग जा यहाँ से, ये सब तू लेकर जा। सोने का पिंजरा है ये, लेकिन यहाँ दम घुटता है। तू चली जा और फिर कभी लौट कर मत आना। हाँ, ये ले। वहीनी, वो मार देंगे आपको। तू अब कौन सी जिंदा हो? संभाल खुद को, और तू मान या ना मान, तुझे ये सब करना ही पड़ेगा। कालिंदी, तू बाहर जा, मैं समझाता हूँ उसे। और सुनो, दरवाजा बंद कर लेना। क्या हुआ? जा, दरवाजा बंद कर ले। अरे जाना, चल। अरे आओ तो सही। क्या तात्या है चारों में, अकेले अकेले मेरे बिना? अरे आपके सिवा कुछ हो सकता है यहाँ पे? नरेंद्र पुनावाट।
नरेंद्र, न्यूज लगा टीवी पे। पालघर से तात्याराव को टिकट दे दिया गया है। पार्टी ने उन पर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या कोर्ट भी उन्हें बरी कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। जाओ कालिंदी मिठाई लेके आओ। मिठाई खाओ, ये गेम खेलो। जी। मैं एक और गेम खेल के आता हूँ। सर सुना था असुर होते हैं, आज यकीन भी हो गया। कैसी फैमिली है ना सर, पैसा और औरत किसी का भी दिमाग बंद कर देते हैं। जहाँ कोई पैतरा काम नहीं आता वहाँ ये पैतरा फिट हो जाता है। सर पर आश्चर्य की बात यह है कि इन सब में घर की औरतें भी शामिल हैं। कलयुग है रश्मि, औरत ही औरत की दुश्मन है। सर लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर जूली सब कुछ चुपचाप सह रही थी तो उसको मारा क्यों? ये भी तो हो सकता है कि जूली मरी ना हो। क्या? देखो, सरोज की अगर माने तो जूली की मौत बीमार पड़ने की वजह से हुई और उसे शमशान में जलाया गया। वहीं अगर रघुवीर की माने तो फार्म हाउस के पास से हमें जो लाश मिली वो जूली की है। इन दोनों कहानियों के बीच सच कहीं गोते खा रहा है। सर फिर वो कुंदा और मधु को सामने खड़ा कर देते और इन लोगों को बुला देते पुलिस स्टेशन में। है कहाँ वो दोनों? सर उनके मोबाइल अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। कोलकाता के आगे मुर्शिदाबाद करके गांव है, उसी तरफ जा रहे हैं। कहीं ये दोनों बॉर्डर तो क्रॉस नहीं कर रहे? बांग्लादेश? यस। वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और इन दोनों को ट्रेन स्टेशन से उठाओ। और सर वो डीएनए का क्या करें? सुतार सर, ये शांतनु पब जाता है ना? हाँ सर, पब जाता है, नाचता है, बेवड़ा एक नंबर का सर। पब में झगड़े भी होते हैं। हाँ सर, पब में झगड़े होते हैं, पब के बाहर झगड़े होते हैं, खून भी निकलता है। और सर डीएनए के लिए सरोज का एक बाल ही काफी है। अंधा है क्या तू? अरे तू अंधा है क्या? धक्का काय को मारा? हाँ? ए बेवड़े, सांप की तरह चल रहा और मेरे को बोल रहा है धक्का काय को मारा? चल निकल यहाँ से, तो इधर ही गाड़ देगा तेरे को। गाड़ने की बात करता है। औकात क्या है तेरी? औकात क्या है तेरी? हाँ? औकात निकाल रहा मेरी तू? तुझे दिखने की मेरी औकात? ए तू छोड़ मेरे को। तेरे को देख लूंगा मैं। अरे चल भाग, भाग इधर से, भाग। अच्छा हो गया, खतरा टल गया। अगर सरोज दीदी को कुछ हो जाता ना तो हमारे मोहल्ले का विकास तो ठप ही हो जाता। कितना किया है दीदी ने मोहल्ले के लिए। बेटी की मौत का सदमा लगा होगा। लेकिन वो सगी बेटी कहाँ थी? 15 साल पहले जूली को सरोज जी ने तो गोद लिया था। अभी तो उसे 25 दिन हो गए मर के। मुझे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कल मुझे सरोज जी मिली थी, बोल रही थी कि उसे फंसाया गया है। फंसाया? हाँ मतलब जूली का डीएनए सैंपल अब सरोज से मैच करके कोई फायदा नहीं। ठीक है तुम वापस आ जाओ। वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट कब तक आएगी? कुछ पूछा मैंने? सर वो मैं अभी भेजने ही वाला हूँ सर। पंडित जी से मिलकर मुहूर्त निकलवाने वाले हो। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर 24? 20? लेकिन सर 18। जाता हूँ सर, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। सर को गुस्सा कहाँ से आता है पता नहीं। हाँ सावित्री, कितनी बार कहा है कि कैप्सूल खाना खाने के पहले और लाल गोली खाना खाने के बाद याद नहीं रहता तो लिख लिया करो। आगे रिपोर्ट। सर वो बंगाल पुलिस से फोन आया था, वो मधु और कुंदा को कस्टडी में रखा है उन्होंने। हाँ तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं उनकी, बुलवाओ उनको। हाँ सर बुलाता हूँ। फोन लगाओ अभी। हाँ सर, हाँ सर। साहब कल चित्रा की स्कूल फीस भरनी है तो 2000 रुपए चाहिए थे। साहब हाँ अब कितना करते हैं हमारे लिए? सावित्री ये कर्ज है, एहसान नहीं। जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाएगी लौटा देना। जी साहब। आज का न्यूज़पेपर लो। अभी लाती हूँ। क्या हुआ? अरे टेंशन में नहीं हूं, बस एक केस का टेंशन है। लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। अरे हाथ बंधे हैं वरना। अच्छा ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगा, शांत रहूंगा। ज्योति आंटी तो कुछ बोलती भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलता है वो क्या बोल रही है?
जो बिना कहे समझ जाते हैं ना, उसे प्यार कहते हैं। अभी मैंने कुछ मन में कहा, वो आपको समझा? मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? तुमने मन में अगर स्कूल नहीं जाने की विश की है, स्कूल तो जाना पड़ेगा। चल पढ़ाई करनी है। नरेंद्र। हाँ बाबा। तू एक काम कर, बहू को लेके उसके मायके चला जा। ठीक है बाबा। ये रघुवीर पागल हो गया, न जाने क्या क्या छाप रहा। बाबा लगता है मोहन दादा से बात करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर सबूत नहीं होता बेटा। आज सुर्खियों में, कल रद्दी में। ठीक है बाबा। ये क्या है? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है सर। मतलब ये कि आपने तात्या राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन देखेगा मेरा? एक्शन देखेगा तू? मेरे से होशियारी मत करना, समझा? मरने वाली लड़की जूली है, इस बात का सबूत है तेरे पास? मर्डर तात्या राव ने किया, इस बात का सबूत है तेरे पास? बिना सबूत के हम किसी को अरेस्ट नहीं करते, समझा? सबूत चाहिए? ठीक है, मैं देता हूं आपको सबूत। नमिता गड़े के पास एक वीडियो है। इसने कहा और आपने इसकी बात मान ली? पत्रकार है ये, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना आदत है इनकी। लेकिन आपने तो कहा था कि... मैंने कहा था जूली गायब हुई है, लेकिन वो जिंदा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ऑफिसर, मुझे जूली का पता लगाना था, इसलिए मैंने इसे पैसे देकर जूली की बात को छापने को कहा। ये प्रूफ मांगने लगा। मैंने कहा मेरे पास वीडियो है। इसका मतलब आपने झूठ बोला? सच जानने के लिए। इसने कहा कि आपको लड़की की लाश मिली, तो मैंने कहा छाप दो न्यूज़। इसने छाप दी। सर, नमिता अब अपनी बातों से मुकर रही है। मुझे लगता है शायद तात्या राव ने उसे धमकाया होगा। तुम्हारे शायद से दुनिया नहीं चलती है। बेकार की कहानियां बनाना बंद करो। सर, आप सरोज के ड्राइवर पिंटिया से पूछिए, वो सब कुछ जानता है सर। वो आपको बता देगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चल। जूली को नमिता के पास तू लेकर गया था? देख, सब सच सच बता दे, नहीं तो साहब ना कैरम पे पटक पटक के मारेंगे तेरे को। बताता हूँ। बोल। ताई, मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरी गलती है। मुझे शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। बहन में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। अगर सरकार गिरानी है तो अपोजिट पार्टी से हाथ मिलाना चाहिए। मतलब ये कि मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो खुद के फायदे के लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। देखो जी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना होगा। कल तात्या राव ने तुम्हें अपना स्टेटमेंट बदलने पर मजबूर किया, तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। पिंटिया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। मेरा नाम अपर्णा है, उर्फ जूली। हम किसी पे भरोसा नहीं रख सकते, हमें स्टेप नहीं रखनी होगी। मतलब ये, जो कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा ना, उसका वीडियो निकाल कर हम उसे भी नंगा करेंगे। जूली भी पूरी तैयारी के साथ थी, लेकिन उससे पहले गायब हो गई। तो पुलिस के पास क्या को नहीं आया रे? सर, वो नमिता गाड़े ने मेरे को पैसा दिया था वीडियो के बारे में किसी को नहीं बताने का। सही वक्त आने पे उसको उस वीडियो का इस्तेमाल करना था। ऐसा आदमी है रे तू? ताई बोलता था ना उसको, पैसे के लिए ईमान बेच दिया। अरे घर बिक जाए इससे अच्छा ईमान बिक जाए सर। या हर कोई खुद के लिए दूसरे को बेचता है, और इस सब में ना सबसे ज्यादा जो बिकी है ना, वो जूली थी, जान से भी और इज्जत से भी। हेलो सर, वो मधु और कुंदा आ गए हैं। वहाँ की लोकल पुलिस ने अभी उन्हें हमें हैंड ओवर किया है। ठीक है, आ रहा हूं। सर, वो मधु और कुंदा आ गए हैं। वहाँ की लोकल पुलिस ने अभी उन्हें हमें हैंड ओवर किया है। ठीक है।
हमने कुछ नहीं किया सर। तुमने एक लड़की का मर्डर किया और उसे दफनाकर क्राइम छुपाने की कोशिश की। अब फटाफट अपना गुनाह कबूल करो। सर हम गरीब लोग हैं, उस बेचारी लड़की से भला हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? हमें तो उसे सिर्फ जिंदा रखने की ऑर्डर। तो फिर वो मरी कैसे? ऑर्डर किसने दिए थे? सर इसी कुर्सी पे उस लड़की को इस रस्सी से बांध के रखा हुआ था। हम जब खाना लेकर आए ना तो लड़की मर चुकी थी। हमने नरेंद्र सर को तुरंत फोन लगाया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। सर हम बहुत डर गए थे। रश्मि। जी सर। इस जगह फिंगरप्रिंट्स मिलने के कितने चांसेस हैं? मिल सकते हैं सर। नरेंद्र के फिंगरप्रिंट्स भी ले लो। लेकिन नरेंद्र जी यहाँ दोबारा आए ही नहीं। तुमने खून होते हुए देखा? नहीं सर। तुम्हें कैसे पता नरेंद्र यहाँ दोबारा नहीं आया? फोन उसने नहीं किया? बराबर बोल रहे साहब। तू क्यों बीच में अपनी शनपति कर रहे? चुप बैठ ना। सुना है? कभी कभी बीबी की बात भी सुन लिया करो, समझा ना? इस जगह को ठीक से इन्वेस्टिगेट करो। उसे जहर देके मारा गया है। यस सर। हाँ सावित्री। हेलो साहब, ज्योति दीदी को बहुत पसीना आ रहा है। उनका बुखार उतर रहा होगा इसलिए पसीना आ रहा है। एक काम करो, उनके बिस्तर के बगल में हरे रंग की एक गोली पड़ी, वो दे दो। अच्छा साहब, ये बॉटल मिली है। ये भी है। इसी से लड़की को जहर दिया गया होगा। जी सर। सर आप गलत जगह निशाना लगा रहे हो। मैंने जूली को नहीं मारा है। तो फिर तुम उसे वहां लेकर क्यों गए थे? बाबा जूली पेट से। कालिंदी भी पेट से है। हमारे सारे काम जूली को ही करने पड़ेंगे। एक काम करना बेटा, इसका अबॉर्शन करवा दे। खबरदार अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम सबकी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। कोई यकीन नहीं करेगा तेरे पे। मेरे पेट में इस घटिया नरेंद्र का बच्चा है, ये जानने के बाद भी नहीं। हाँ, मैं पुलिस को गवाही दे दूंगी कि इस घटिया ने मेरा रेप किया था। मैं पुलिस को गवाही दूंगी कि मुझसे शादी का वादा करके किसी के साथ भी पार्टी में सोने कर मजबूर किया तुम सबने। बता बता ही डाल पुलिस को। दूर दूर से बता दे बेटा, बता दे। बाबा इसे पीटने से कुछ नहीं होगा। इस बच्चे के दम पे खुदक रही ना ये, इसका अबॉर्शन मैं करवा देता हूँ। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। मधु इस लड़की पर नजर रखना। इसे जो चाहिए वो देना, बस उसको भागने मत देना। ठीक है साहब। सर, पाइप पे और जहर के डब्बे पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स के निशान नरेंद्र के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। तो हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। अरे सर मैंने आपको कहा था कि मैंने जूली को नहीं मारा है तो नहीं मारा है, लेकिन आप तो यकीन करते नहीं हो। मैं सुबह जब डॉक्टर को लेके आया तब तक ये हमारे जो नौकर है कुंदा और मधु, उन्होंने जूली को दफना दिया था। अब ये गधे और गड़बड़ ना करे इसलिए मैं उनको पैसे दिए और उनको भेज दिया मेरे दोस्त के घर काम के लिए। हाँ, बाबा को पता था कि इसकी इंक्वायरी होगी तो उन्होंने वो जूली की माँ सरोज से मिलके उसके मरने की एक कहानी बनाई। अब हम चलते हैं। अगर जूली का मर्डर नरेंद्र ने नहीं किया तो फिर किसने किया? शायद वो जिसे पता था कि जूली यहाँ है। हो सकता है उस रात नरेंद्र का कोई पीछा कर रहा हो सकता है। एक काम करो, उस रात उस एरिया में जितने भी फोन एक्टिव थे सबको चेक करो। यस सर। जूली को मारने की वजह सबके पास है।
नमिता, सरोज, मोहन दादा, तात्याराव। हाँ, इसमें से कोई है सर। मुझे तो वो शंतनु पे शक होता है, बहुत कमीना है वो सर। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। सरोज का टिकट काट कर तात्या राव ने नमिता को टिकट दे दिया। मुझे लगता है सर नमिता ने जूली के वीडियो का फायदा उठाया होगा, तात्या राव को ब्लैकमेल किया और टिकट ले लिया। और ऐसा है तो सर खून भी नमिता ने किया है ताकि तात्या राव फंस जाए। सर का ट्विस्ट आणलाय याने बघितलं? लेखक हो यार तुम, लेखक। सुतार सर एक काम करिए, नमिता को अरेस्ट कर लीजिए। वाह, बिना सबूत किसी को अरेस्ट किया ना तो डिपार्टमेंट पे इंक्वायरी बैठेगी हलकट। तो फिर सर आप तात्या राव को अरेस्ट कर लो। ये एक नंबर है जो उस रात उस वक्त एक्टिव था। मैं आता हूँ। रुक जाओ। फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। चाय रख। हाँ? चाय रख। चाय सर? सच बता वरना हर 1 सेकंड में 3 थप्पड़ खाएगा। बता दो सर, बता दो। सर नमिता ने मुझे जूली के पीछे भेजा था। जूली का पता तो चल गया था, लेकिन सर कोई कहानी नहीं बन रही थी। जूली का जिंदा होना कोई कहानी नहीं थी सर। हाँ, अगर जूली मर जाती तो इलेक्शन की टिकट के लिए अफरा तफरी मचती तो सब बड़ी न्यूज़ बनती सर। वो तो सर मैंने नरेंद्र को वो जूली को लाते हुए देखा था। मुझे एक बड़ी न्यूज़ चाहिए थी सर, इसलिए जब नरेंद्र वहां से चला गया तो मुझे एक प्लान नजर आया सर। एक न्यूज के लिए तूने एक निर्दोष की जान ले ली। सुतार घेऊन जा याला। चल चल। विजय अंकल, आपको कभी छुट्टी नहीं होती? नहीं। मेरी आई को भी नहीं होती। मतलब मेरी आई भी पुलिस हो गई ना? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे अपनी बीवी की निगरानी की ड्यूटी दी है। यस, मतलब मैं भी पुलिस हो गई ना? पुलिस की बेटी पुलिस। नहीं, पुलिस बनना इतना आसान नहीं है। पुलिस बनने के लिए काबिलियत चाहिए, समझे? तुम्हारी ज्योति आंटी भी कहती है कुछ पाना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत और पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा ना? आज मैंने डिसाइड किया है कि आज सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताने वाला हूँ। पक्का? बिल्कुल पक्का। फिर से शुरू हो गए। दोनों आपस में क्या बातें करते हैं कुछ पता भी नहीं चलता। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।